दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी तेज़ी देखने को मिली है। अब आप देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक ने पिछले दिनों एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया और ऊपर के लेवल से कुछ यहाँ पे करेक्शन भी आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है जो आने वाले समय सुज़लॉन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की प्राइस थोड़े ऊपर के लेवल से नीचे आई तो काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, स्टॉक बढ़ता नहीं है, स्टॉक बढ़ता नहीं है। अब आपको ये ध्यान होगा कि सुज़लॉन एनर्जी कोई छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप है और काफ़ी बड़ा इसका बिजनेस है। ये कोई छोटा पेनी स्टॉक नहीं है, कंपनी मिड कैप बन चुकी है और ऐसे में कोई पेनी स्टॉक जैसा एक तरफा स्टॉक नहीं दौड़ सकता। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को देख ले, एचडीएफसी बैंक को देख ले, इस तरह से जो हैवीवेट शेयर होते हैं वो कितना कम दौड़ते हैं, लेकिन ये सुज़लॉन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है। थोड़ा सा करेक्शन तो ये पे आना ही आना है, लेकिन जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी। तो थोड़ा सा धैर्य तो बनाए रखना चाहिए अगर ऐसे स्टॉक में आप निवेश करें जिसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे सुज़लॉन एनर्जी आने वाले समय कब तक 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 53 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 52.93 के आसपास थी। इंट्राडे में 53.38 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 52.43 का है। तो कुछ तेज़ी भी बनी और दिन में गिरावट भी हुई और अंत में जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी पॉजिटिव रही 52.98 के आसपास, जहाँ पे 0.094% की मामूली सी तेज़ी थी। सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी फिलहाल बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है जो इसको क्वार्टर 1 से मिल सकता है। क्वार्टर 1 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 10 जून को स्टॉक 47 के आसपास था। ये जो 47 के आसपास स्टॉक था वो लगातार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दौड़ते हुए 24 जून को देख सकते हो कि 55.70 का इसने हाई बना दिया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि लगभग 10-12 दिन के अंदर इसके अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, यानी कम से कम आप देख सकते हो स्टॉक के अंदर 8 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी है और ऐसे में आप देख सकते हो कि स्टॉक 55 तक जो पहुंचा था वो वापस 52 तक आया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से इसकी जो क्लोजिंग है वो 52-53 के आसपास ही हो रही है। 52 के नीचे स्टॉक तो बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो एक तरह से हम समझ सकते हो कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 52 के आसपास का है और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो काफ़ी समय तक स्टॉक आपको पता होगा 40 के लेवल पे ट्रेड किया है, काफ़ी महीने लगे उसमें, लेकिन जब दौड़ने लगा तो काफ़ी अच्छा दौड़ा। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, देख सकते हो कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे बिड मंगाई जा रही है और ये देख सकते हो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के तहत यहाँ पे हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए बिड मंगाई जा रही है जिसमें 400 मेगावाट के टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं जिसमें सोलर और विंड के हाइब्रिड प्रोजेक्ट होंगे। तो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो सबमिट करने के लिए टेंडर में आप अपनी जो भी है बोली सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेंडर के लिए बोली अगर आप लगाते हो तो आप कंपनियों के लिए जो उसकी फ़ीस रखी गई है वो नॉन रिफंडेबल है 59,000 प्लस जीएसटी, वो आपको सबमिट करनी होगी। आप नेफ्ट के माध्यम से या आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके बाद आप देखें तो अगर आप टेंडर आप विनर होते हैं तो आपको ये टेंडर मिल जाएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वो टेंडर वही यहाँ पे लगा सकते हैं। बिड लगाने के लिए उनके पास वो अनुभव होना चाहिए, वो कमर्शियली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश कंपनी होनी चाहिए जिनके पास बहुत सारा अनुभव हो, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट वो कर चुके हो, यानी वो हर तरह से जो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल लेटेस्ट हो। और सबसे जो बड़ी बात है कि उनके जो विंड टर्बाइंस है वो यहाँ पे रिवर्स लिस्ट मॉडल के तहत लिस्टेड होने चाहिए, वही यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो ये सुज़लॉन के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी को ऑलरेडी रिवर्स लिस्ट मॉडल के तहत उनको यहाँ पे लिस्ट किया गया है। तो ये उनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है, वो बिड लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क है जिसकी वजह से छोटी मोटी विंड टर्बाइन कंपनियाँ यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन सुज़लॉन ले सकती है। उसके पास वो सारा अनुभव है
और ऐसे में सरकार की तरफ से भी उसको मान्यता मिली हुई है, उनके पास वो मॉडल भी है, वो क्वालिटी भी है। तो बिल्कुल यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी इस बिड प्रक्रिया के अंदर आराम से इस बिड में जीतने की संभावना बन जाती है। तो सुजलॉन को ये एक बड़ा मौका मिल सकता है। तो सरकार की तरफ से जो यहाँ पे जो योजना लाई जा रही है, इसका फ़ायदा सुजलॉन उठा सकता है। और ऐसे में आप देखें तो सुजलॉन के पास इस समय चिंता भी काफ़ी कम हो गई है। कंपनी ने अपने सारे कर्ज को ख़त्म कर लिया है, काफ़ी अच्छा उनके पास कैश फ्लो है और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। तो ये बेनिफिट हो सकता है। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया विंड एनर्जी में देख सकते हो कि ग्लोबल विंड एनर्जी का एक बड़ा केंद्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल हब बनेगा इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर में। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और इसी वजह से सरकार इस पर फोकस करे और ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ाने के ध्यान दे रही है सरकार। तो ये जो ग्लोबल रिपोर्ट है, अलग अलग जो आप देखें जो संगठन है, उद्योग संगठन, उनका कहना है कि भारत ग्लोबल लेवल पर विंड एनर्जी सेक्टर में अपनी जो एक्सपोर्ट की नीति बनाने को आगे कदम बढ़ा चुके हैं और जल्द ही ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के तहत यहाँ पे जो ताज़ा रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया कि अगले 5 वर्षों में भारत जो है 21.7 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर सकता है और इससे साल 2027 तक भारत की जो कुल पवन ऊर्जा क्षमता है वो 63.6 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। यानी बहुत तेज़ी से इसमें काम होना अब शुरू हो जाएगा, यह इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। तो GWEC के जो इंडिया के चेयरपर्सन है सुमंत सिन्हा, उनका कहना है कि भारत इस समय ग्लोबल विंड एनर्जी सेक्टर के मार्केट लीडर बनने को तैयार है और वो एक्सपोर्ट के लिए इंडिया इस समय बिल्कुल तैयार है। जो नीतियां बनाई गई जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा निवेश इंडिया में आ सकता है और भारत विंड एनर्जी सेक्टर का एक केंद्र बन सकता है। तो 4 राज्यों में जो मौजूदा सुविधा है उसके आधार पर 11.5 गीगावाट मूल्य के कंपोनेंट्स का उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पे विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी 69 गीगावाट से बढ़कर 2027 तक 122 गीगावाट तक जाने को बिल्कुल तैयार है इंडिया। वैसे इंडिया पहले से ही ग्लोबल मार्केट में देखें तो 11% उनका यहाँ पे देख दो कि टावर और गियर बॉक्स का 7 से ले 1.2% तक का हिस्सा है, यानी 7 से लेकर 12% का उनका हिस्सा ऑलरेडी बाजार में है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद चीन भले ही इसमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन भारत एक आकर्षक सप्लायर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल लागत कम करने की ज़रूरत है, इनपुट कॉस्ट कम होगी तो फिर इंडिया तेज़ी से एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है। फिलहाल विंड टर्बाइन के क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है और इंडिया में इतनी मांग की इतनी ज़्यादा अभी डिमांड नहीं होने की वजह से एक्सपोर्ट के अवसर मिल रहे और दूसरे जो बहुत सारी जो कंपनियां वो एक्सपोर्ट कर सकती है विंड टर्बाइन। यहाँ पे गौर करने वाले में विश्व की बहुत सारी जो कंपनियां वो चीन के अलावा दूसरे ऑप्शन तलाश रही है और ऐसे में जो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स बनाने का जो काम है वो इंडिया में हो सकता है और इंडिया चाइना की जगह ले सकता है और काफ़ी ग्लोबल जो कंट्रीज़ में है वो इस समय इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए दिखाई दे रही है और सुजलॉन की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है अगर ऐसे ही बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। तो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो इंडिया की जो इस समय कॉस्ट है वो चाइना के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ की टरबाइन की कीमत है वो 30 से लेकर 60% ज़्यादा चाइना के मुकाबले, लेकिन आप देख सकते हो कि क्वालिटी में भी फ़र्क आता है। तो अभी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस कम हो जाती है, इसके अलावा और कुछ टैक्स कम हो जाती है सरकार की तरफ से, तो इसकी प्राइस नीचे लाई जा सकती है। तो बहुत तेज़ी से ऑर्डर मिलने शुरू हो जा सकते हैं एक्सपोर्ट के और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। इसके अलावा भी देखते हो एक और जो बड़ी अपडेट है कि ग्रीन हाइड्रोजन विंड एनर्जी के माध्यम से बनने को बिल्कुल तैयार है और जितनी विंड एनर्जी का निर्माण होगा उसके माध्यम से उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है और 2032 तक के लिए इसकी योजनाएं तैयार की गई है। सरकार एक्सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में विंड एनर्जी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जो भी विंड एनर्जी के निर्माण के माध्यम से बिजली का निर्माण होगा उसको यहाँ पे अगर ऐसे इस्तेमाल न भी करे तो उसका ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करके भी उसको बेचा जा सकता है, यानी इस सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना है। अब यहाँ पे कुछ डील हुए, उन डील की तरफ चलते हैं। तो 12:13 पर 52.78 की प्राइस से 4,24,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 1:10 पर 52.81 की प्राइस से 3,76,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 1:50 पर 53.07 की प्राइस से 7 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 1:51 पर 53.22 की प्राइस से 7,39,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी क्लियरली एक बिकवाली है और 3 सामने बड़ी खरीदारी। ये सारा करिए कि बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी शुरू कर चुके। इस मौके का फ़ायदा उठा के आपको भी खरीदारी करनी चाहिए। ये स्टॉक आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।